गोवंडी डेमोक्रेटिक फ्रंट की जो शुरुआत हुई उसका मकसद क्या था और किस चीज़ का ये प्रोग्राम? गोवंडी डेमोक्रेटिक फ्रंट एक पॉलिटिकल मूवमेंट शुरू करने की शुरुआत है, जहाँ पर हम सोशल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। बहुत सारे हमारे एनजीओज़ यहाँ पर आए हुए थे और वो बहुत सोशल एक्टिविटीज़ में कई सालों से काम कर रहे हैं, लेकिन जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो डेवलपमेंट वो करके नहीं दे पा रहे हैं। बिकॉज जो पॉलिटिकल होते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स का जो स्थापना की गई थी देश के अंदर, वो एज अ सोशल एक्टिविस्ट की गई थी विद द पावर एंड अथॉरिटी। लेकिन ये जो पॉलिटिकल लीडर्स हमारे यहाँ पर इस असेंबली में है, वो पावर एंड अथॉरिटी पाते ही वो सोशल जो उनका काम है, उनकी जो सोशल एक्टिविटी वो भूल जाते हैं और उसके बाद पैसा बनाने में मस्त हो जाते हैं, जिस वजह से जनता त्रस्त है। जनता को इस सच्चाई से अवगत कराने के लिए गोवंडी डेमोक्रेटिक फ्रंट का स्थापना की गई। क्या क्या काम रहेंगे इसमें, जो इंटरेस्ट है वो क्या क्या रहेंगे? इसमें बहुत सारे काम हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा समराइज्ड वे में बता दूं कि ये गोवंडी डेमोक्रेटिक फ्रंट का सबसे पहला जो काम है वो लोगों के डेमोक्रेटिक राइट से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले हम जाएंगे घर घर, देखेंगे कि कौन ऐसे लोग हैं जिनका वोटर आईडी कार्ड नहीं बना हुआ है या वोटर आईडी कार्ड बंद हो गया है या उनको वोट देने से डिवार्ट कर दिया गया, उसके पीछे के कारण क्या थे। जो भी कानूनी या सलाह उनको लगेगी वो हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट कर देने वाले हैं। दूसरी चीज़, लोगों को ये अवेयर कराएंगे कि आपके एक वोट से कितना फ़र्क पड़ता है। सरकारें आपके वोट से बन रही हैं और अगर आपने किसी गलत इंसान को वोट कर दिया सिर्फ आपका वोटर आईडी कार्ड बचाने के लिए, तो आने वाले 5 साल में आपके फ्यूचर पे किस तरह से वो नुकसान पहुंचाते हैं। और तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि लोगों को उनके अधिकार नहीं पता, डेमोक्रेटिक राइट्स के अलावा उनके फंडामेंटल राइट्स वगैरह नहीं पता है, क्योंकि यहाँ का जो बेस है पॉपुलेशन वो कम पढ़ा लिखा तबका है और ऐसी बहुत सारी फैमिलीज़ है जहाँ पर पहली जनरेशन में जो कॉलेज में ज़्यादा पढ़ रही है। तो ऐसे लोगों को उनके डेमोक्रेटिक राइट्स, फंडामेंटल राइट्स और उनके जो अधिकार हैं, कॉरपोरेटर्स का क्या काम होता है, एमएलए का क्या काम होता है, एमपी का क्या काम होता है, वो काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं उसको कैसे पता किया जाए और कहाँ पर उनकी कंप्लेंट करनी तो कंप्लेंट की जाए। ये सारे जो अवेयरनेस प्रोग्राम्स हैं हम डोर टू डोर और प्लॉट टू प्लॉट, मोहल्ला टू मोहल्ला जाकर चलाने वाले। पहले पे इस प्रोग्राम में समाजवादी पार्टी की तरफ निशाना साधा गया है, तो क्या ये समझा जाए कि एमएस इलेक्शन के पहले किसी को लॉन्च करने की तैयारी चल रही है? अगर आप ये समझ लें कि लॉन्च करने की तैयारी भी चल रही है तो इसमें कोई अर्ज नहीं होगा। हम तो ओपनली है, समाजवादी पार्टी से दुश्मनी नहीं है हमारी या कोई उनसे नाराज़गी नहीं है, लेकिन हमारे जो 15 साल के एमएनए हैं वो अपने कार्यकाल में फेल्योर रहे हैं, हमें उनसे नाराज़गी है। और समाजवादी पार्टी कोई हमारे बीच से या जनता के बीच से कोई पढ़ा लिखा इंसान अगर दे तो हम उसको भी समर्थन देंगे। हमने तो प्लेटफॉर्म ओपन रखा है कि जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो अच्छे कैंडिडेट्स, लिटरेट कैंडिडेट्स और लोकल कैंडिडेट्स दे, सुलझे हुए, जिनको एडमिनिस्ट्रेशन का नॉलेज हो, वैसे कैंडिडेट्स दो। वो चाहे समाजवादी पार्टी हो या वो आम आदमी पार्टी हो या एमआईएम पार्टी हो, कोई भी पार्टी, उससे हमें क्या फर्क पड़ते हैं। को चलाने के लिए फंड की जरूरत पड़ती है, फंड लेते नहीं है, किसी बात जाएंगे तो आप अपना फ्रंट कैसे चलाएंगे? हमारे फ्रंट में जो लोग काम कर रहे हैं वो ऑलरेडी सोशल एक्टिविस्ट हैं जो फील्ड पर पहले से तैनात हैं। उसके अलावा इस फ्रंट में आपने एक बखूबी देखा होगा कि इसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ टीचर्स आए थे, क्या नाम है, एडवोकेट्स आए हुए थे जो सक्षम है अपना घर चलाने के लिए और जो रेगुलरली समाज के लोगों के साथ मिलते जुलते रहते हैं। तो हमें, हमारा जो फ्रंट है, हमारे फ्रंट में जो लोग जुड़े हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली समाज से कनेक्टेड है। तो यहाँ पैसों की ज़रूरत बहुत कम पड़ने वाली है जो हम खुद आपस में कंट्रीब्यूट करके चला सकते हैं। क्या होता है भाषण से आपने 35 लाख स्टाफ इसलिए भारत में क्या कहना चाहिए? 35 लाख का नहीं, मैंने 13 करोड़ का जिक्र किया। 13 करोड़ रुपीज़ बीएमसी एमसीजीएम से बिल पास हुआ ब्यूटिफिकेशन ऑफ द असेंबली के लिए। आप जाइए यहाँ से कैमरा फिराते हुए और मुझे आप बताइए कि कहाँ ब्यूटिफिकेशन हुआ। सर आपने बात कही है कि लोकल के लिए जो गोवंडी जनता है वो क्यों नहीं आमदार जो है विधायक बन रहे, बार बार इनको बाहर से लाके यहाँ पर थोप दिया जाता है, इस पर आपने क्या कहना है? ये बाहर वाले जितने भी है, इसके पहले जो 25 साल एमएलए रहे वो पैसे वाले रहे, उन्होंने एक रॉन्ग नंबर यहाँ की जनता के दिमाग में ठोक दिया कि एमएलए बनने के लिए 20 करोड़ का खर्चा होता है। और 20 करोड़ का खर्चा होता है तो ये पैसे बांटते होंगे या करते होंगे खर्चा, जबकि इलेक्शन कमीशन ने एमएलए इलेक्शन लड़ने के लिए एमपी इलेक्शन लड़ने के लिए 95 लाख का खर्चा बताया और एमएलए इलेक्शन लड़ने के लिए 35 लाख का खर्चा बताया।
तो एमएलए इलेक्शन लड़ने के लिए इलेक्शन कमीशन बोलता है मैक्सिमम लिमिट 35 लाख की है, ये 20 करोड़ बताते हैं, लोगों को डराते हैं ताकि गरीब आदमी, शरीफ आदमी, अच्छा आदमी, जो समाजी आदमी है वो हिम्मत भी ना कर सके कि इलेक्शन लड़ पाए। सर, जिस तरीके से लोकसभा इलेक्शन में जो महायुति हुई थी, किसी को हराने के लिए, उसी तरीके से क्या समाजवादी पार्टी को भी पिछाड़ दे रही है, सारे पॉलिटिकल पार्टी के चेहरे तो उसको देखेंगे। देखिए, जो सेंट्रल लेवल पर महायुति हुई थी वो कॉन्स्टिट्यूशन बचाने के लिए हुई थी, ना कि किसी को हराने के लिए। हमारी भी ये जो गोवंडी डेमोक्रेटिक फ्रंट में युति हो रही है या लोग आकर जुड़ रहे हैं, ये गोवंडी बचाने के लिए, किसी को हराने और जिताने से कहीं ज़्यादा ऊंचा हमारा जो एम है वो गोवंडी की जनता को बचाना है। नशा, एजुकेशन, हेल्थ, ये सारे इम्प्रूव होना चाहिए, वो हमारी कोशिश रहेगी। फिर सर की गिनती होती है, आपने फ्रंट तश्कील दिया है, आपको पैसे की जरूरत नहीं, आपको थप्पा है, जिस तरह काम आप लेकर उठे हैं आपको हज़ारों आपको जरूरत पड़ेगी, तो अंदाज को जोड़ने के लिए आपकी क्या स्कीम है, किस तरह? जब मैं आपको करेक्ट कर दूँ पत्रकार महोदय, जमहूरियत में अफराद और सरों की गिनती नहीं होती है, पुराने जो है क्रिएट किए गए। जमहूरियत में हिम्मत, जुर्रत की ज़रूरत होती है। अगर आप लेटेस्ट एग्जांपल उठाकर देखेंगे तो पप्पू यादव, जिनके पीछे लाखों लोग नहीं थे, लेकिन वहीं पर मोदी जी का एक कैंडिडेट हारता है, वहीं पर राहुल गांधी का भी कैंडिडेट हारता है। तो आप देखिए वहाँ पर जिसके पीछे सर है उसका कैंडिडेट हार रहा है। अगर नगीना की सीट पर चले जाओगे, चंद्रशेखर के पास सर नहीं थे लेकिन जीत कर आए। तो जमहूरियत में समझदारी की ज़रूरत थी और समझदारी लोगों के दरवाजे तक पहुँचाने की हमारी जिम्मेदारी है। क्या कहना चाहिए आज के इस रोजगार के बारे में? एक्चुअली पहले बात तो मैं आप लोगों का शुक्र अदा करता हूँ कि आप लोग इस प्रोग्राम को आए और आप लोगों के आने से हमारी हिम्मत और बढ़ गई, क्योंकि हमारा जो मैसेज है, हमारा जो संदेश है, तो आप लोगों के ज़रिए हम कम लोगों तक पहुँच गए, आप लोगों के ज़रिए ज़्यादा लोगों तक जाएगा। हमारा मकसद सिर्फ ये है कि जो हमारे संवैधानिक अधिकार है, जो कहीं ना कहीं राजनीति से जुड़े हुए हैं, आम जनता जो यहाँ की है भोली बात नहीं है, और बाहर के लोग आते हैं या नेता बनने के लिए लोग नेता बन जाते हैं, लेकिन जो उनके बुनियादी हुकूक होते हैं, जो संवैधानिक तौर पर हमको मिलना चाहिए, जनता को मिलना चाहिए, वो उनको प्रचार भी नहीं करते, उनको देते भी नहीं हैं। तो हम चाहते हैं कि जो उनका संवैधानिक अधिकार है, हमारा अवेयरनेस प्रोग्राम यही है कि जनता अवेयर हो जाए कि जो हमारे प्रतिनिधि हैं, जिनको हमने चुना है, उनसे अपना हक हम ले सकें। उनसे अपना हक लेने के लिए जो हम उनको जागरूक कर रहे हैं, को जागरूक हो जाए और उनसे अपना हक ले, और ताकि वो किसी को बेवकूफ़ ना बना सके। अच्छा, क्या गोवंडी के इलाके में यानी कि शिवाजी मानपुर असेंबली में कोई ऐसा कैंडिडेट भी नहीं है कि इस लायक ही नहीं है कि वो एमएलए पद के लिए पड़ा हो सके खोलने की? मैं आपसे बताना चाहता हूं कि एमएलए पद के लिए बहुत से यहाँ पर ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छी तरीके से काबिलियत भी रखते हैं, पढ़े लिखे लोग भी, उनके अंदर जज्बा भी है और सामाजिक काम भी करते हैं और लोगों में अवेयरनेस भी फैलाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं, जैसे कि अभी हमारे अतीक सर ने बताया, कि लोगों के अंदर ये भावना डाल दी गई है कि चुनाव बिना पैसे से नहीं लड़ा जाता। तो हमारा मकसद यही है हमें बताना कि समाज सेवा या किसी की खिदमत करने के लिए पैसे की ज़रूरत नहीं है। जिस्मानी आप खड़े हो जाते हैं, आपके जहन की सोच की ज़रूरत है। आप अगर सोच रखते हैं खिदमत की, तो आप बिना पैसे की भी खिदमत कर सकते हैं। तो आप माशाल्लाह पैसे से भी है और एडवोकेट भी है, पढ़े लिखे भी है। अगर आप कोई पार्टी टिकट देती है तो आप लड़ेंगे? मैं ये चाहूँगा कि चुनाव लड़ना मेरा मकसद नहीं, लेकिन अगर यहाँ की जनता अगर चाहती है और मुझ में बदलाव वो देखती है कि मैं ये जनता के लिए कुछ कर सकता हूँ, गोंडी में बदलाव ला सकता हूँ, अगर जनता ही वो प्रेशराइज करती है, दबाव बनाती है, तो शायद मैं उनकी कोशिश के लिए काम करूँगा। बाकी मेरा कोई ऐसा मकसद नहीं मैं एमएलए या कोई चुनाव में लड़ना चाहूँगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जनता की जागरूकता के लिए अगर मेरे से जो पैसे खर्च होते हैं मैं करने के लिए तैयार हूँ। उनकी भलाई कि मैं आज तन मन धन तीनों चीज़ों को हूँ, लेकिन मेरा कोई मकसद चुनाव से लेना देना नहीं। फिर तो मानपुर में इन कोई भी पॉलिटिकल पार्टी यहाँ से नुमाइंदा नहीं बेच दिए सर मिली। अभी ये तो इसका जवाब तो पॉलिटिकल पार्टी बेहतर तौर पे दे सकती है कि यहाँ का लोकल नुमाइंदा क्यों नहीं भेजती है। मैं और आप क्या देंगे? क्या यहाँ पे टैलेंट की कमी है? तो इसी सोच को लेकर और इसीलिए तो ये मंच या एक्शन की बुनियाद डाली जा रही है आज के दिन कि क्यों ऐसा है, क्या हम में टैलेंट की कमी है? बस हम में ये है कि जो एक शो ऑफ था, जो एक क्रिएट किया गया था कि एमएलए के लिए ये मीन एबिलिटी या मीन्स यानी कि एक शो ऑफ चाहिए कि पैसा होना चाहिए और मीन्स जो भी है जो एमिनिटीज़ है वो चाहिए। तो जाहिर सी बात है हम लोग कहीं उसमें पिछड़ रहे हैं इसके लिए, वरना टैलेंट की तो हमारे में भी कहीं कोई कमी नहीं है।
आप भी मैं यानी कि यहाँ के लोकल मीडिया को मिलाऊंगा, आप खुद समझ सकते हैं कि आप में कितना टैलेंट है। क्या आपने अगर आपको थोड़ा सा सोशल एक्टिविटीज़ है और आपको उनसे ज़्यादा ही मालूमात होगी और आपके दिल में अगर खुलूस है तो जाहिर सी बात है कि आप भी काम कर सकते हैं। लेकिन आपके पास उतनी एक एबिलिटी अलग चीज़ है, कैपेबिलिटी अलग चीज़ है। आप एबल हैं लेकिन कैपेबल नहीं हैं। तो यही चीज़ है कि यहाँ के लोग में एबिलिटी बहुत है लेकिन कैपेबिलिटी नहीं होने की वजह से यहाँ पे मीन्स हमारा आमदार जो पार्टीज़ भी जो अवॉइड करती है, इसीलिए यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज़ भी इसको अवॉइड करती है। इसके लिए अब हम लोगों ने ये तय किया है कि अगर कोई पार्टी हमको रिस्पॉन्स नहीं करी तो हम अपने बल पे भी इंडिपेंडेंट तौर पे एमएलए लाने की ताकत ऐसी पैदा करें, ऐसी बनाएं कि हम किसी पार्टी के कोई मोहताज नहीं है कि आप वो हमारे ऊपर कोई अपना एमएलए ला के थोपे। उनका जो अब जाहिर सी बात है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर अपने एमएलएस को टिकट वगैरह देती है तो बहुत सी चीज़ें मीन पार्टी के प्रोटोकॉल रहते हैं, पार्टी के विप्स रहते हैं, कहीं ना कहीं उसकी भी मजबूरी बन जाती है। लेकिन हर विप्स का हर प्रोटोकॉल को गोवंडी के हित के हस्ते कुर्बान करने वाला ऐसा आदमी हमको एमएलए के लिए भी, नगर सेवक के लिए भी, हर मुद्दे पे जो गोवंडी के हित में जो मुद्दा मीन्स कॉरपोरेशन हो या असेंबली हो वहाँ पे उठा सके, ऐसा आदमी हमारे बीच से चाहिए, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज़ देवे या हमको खुद चुनना पड़े। यही हमारी खोज है और इसीलिए इस गोवंडी डेमोक्रेटिक फ्रंट की बुनियाद डाली जा रही है। आप अंजाम उस पर छोड़ दें, आगाज़ करके देख, भीगे हुए परों से परवास करके देख। तो अपने बचने दिया है सियासी पार्टियों की तरफ, वो आप किस तरह दबाव बनाएंगे कि लोकल कैंडिडेट को एमएलए के लिए उठना है? तो इसके लिए कोई प्लान है कि सोचा आप लोगों ने? आप मीडिया के ज़रिए जो ये मैसेज तो सियासी पार्टियों को ही जा रहा है ना सर, इनडायरेक्टली तो सियासी पार्टियों को मजबूर होना पड़ेगा कि यहाँ गोवंडी की बड़ा मीडिया का तब आपके साथ नहीं है कि वो 4 लोगों से आप अपनी आवाज़ बड़े और छोटे से मुराद यहाँ पे बड़ा यानी कि नेशनल मीडिया हमको मीन्स कवर करे, आप लोग ही हमारी आवाज़ हो। मीडिया बड़ा नहीं है लेकिन हमारे हौसले बड़े हैं जी, तो डेफिनेटली हम कर लेंगे वो। हमारे पास सारे ऐसे क्या गोवंडीकर जनता में इस तरह का टैलेंट नहीं है उसकी लाइक मैंने यहाँ पर हमको गोवंडी का आमदार चाहिए सर। इसके लिए इसके जरा बोलिए। गोवंडी पर वो है, गोवंडी में अनेक रहने वाला अभी तक 25 से 30 साल हो गए, क्यों नहीं आमदार बन गए सर? ठीक है वो अभी चालू हाँ इसका जवाब मैं देता हूँ, उसी लिए बोला सर। ये आखिरी सवाल ना। हाँ इसका जवाब मैं देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने एक फिल्म देखी होगी नायक, एक पढ़ा लिखा हीरो अनिल कपूर चाहता है, नहीं चाहता कि वो नेता बने, लेकिन सिस्टम और नेता, करप्ट नेता, भ्रष्ट नेता उसको एक मजबूर कर देते हैं कि वो जनता की आवाज़ बनो, जनता उसको गोद में उठा करके ले जाती है। तो हमारी भी समझ लो कि हमने उसको आइडियल माना है। हम भी चाहते हैं कि यहाँ से एक अनिल कपूर पैदा हो ताकि जो भ्रष्ट नेता आज तक हमारे ऊपर राज करते आए हैं तो बिना पैसों के, बिना किसी रिसोर्सेज के, हम ये गोंडी वालों को एक मिसाल बन के देना चाहते हैं कि हम अपनों में से नेता खड़ा करेंगे बिना किसी रिसोर्सेज।